चलिए अब रुक करते हैं बिलासपुर की तरफ, जहां पर हमारे साथ सुधीर सुमन सीधे जुड़ गए हैं। सुधीर बताएंगे कि क्या कुछ खबरें हैं बिलासपुर से जो दिन भर आज सुर्खियों पर रहेगी, वो खबरें जो हमको जाननी चाहिए। सबसे पहले तो हम हाथियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हाथी जब से बिलासपुर जिले में आया हुआ है तब से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो हाथी का जो दल था वो 2 दिनों तक तकरीबन बिलासपुर जिले के सीपत क्षेत्र वन क्षेत्र में विचरित कर रहे थे। अब लगातार हमने देखे कि कल रात को हमें सूचना मिली है कि वन विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि जो हाथी का दल है वो कहीं न कहीं बिलासपुर जिले से कटघोरा वन परिक्षेत्र में रात तकरीबन 3 बजे पहुंच गए। तो साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि हाथी बिलासपुर में भी रही है, जांजगीर में भी रही है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा किसी प्रकार की किसी को चोट या फिर हानि नहीं पहुंचाया गया है। तो साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि इसमें वन विभाग की एक बड़ी भूमिका रही है, खासतौर पे उन पर नजर रखी थी और उनको एक दिशा भी टारगेट कराया जा रहा था ताकि जो हाथी है वो सुरक्षित वन परिक्षेत्र में जहां उन्हें जाना है वो वहां तक वो जा सके। तो एक बड़ा भूमिका कहा जा सकता है वन विभाग की टीम की। वही अगर हम बड़ी दूसरी खबर की बात करें बिलासपुर की, तो देखिए पलाश चंदेल गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा फिर खुलासा हुआ है। एक महिला जो युवती थी उनके द्वारा कल देर रात तक जो आईजी ऑफिस बिलासपुर रेंज पहुंची हुई थी और एक ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है जिसमें लिखा हुआ है कि जल्द ही जो पलाश चंदेल है उन्हें गिरफ्तारी करने की मांग की जा रही है। हालांकि मामले को लेकर के पलाश चंदेल के द्वारा हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई गई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या कार्यवाही कर पाती है या फिर क्या निष्कर्ष निकल पाते हैं आईजी के निर्देशानुसार। जी बिल्कुल लीना, तीसरी बड़ी खबर हम बिलासपुर की बात करते हैं तो लगातार नगर निगम के जो अधिकारी है वो एक्टिव नजर आ रही है। लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करती नजर आ रही है। कल भी 29 ऐसे जगह थे, ठेले थे, उन्हें हटाया गया था, उन्हें अपने कब्जे में लिया गया है। और आज भी जो नगर निगम बिलासपुर है उनकी जो कार्यवाही है वो लगातार जारी रहेगी। राजनीतिक गलियारी को अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे देखा जा रहा है 2023 चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जा रही है। बिलासपुर के तमाम उन विधानसभाओं में जो कार्यकर्ता है वो जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, राज्य सरकार की योजनाएं और योजनाओं को लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को फायदे गिना रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो हाथ जोड़ो योजना का लाभ 2023 के चुनाव में साफ तौर पे देखा जा सकता है। जी सुधीर, वही बात करें बिलासपुर की तो अवैध शराब पर कार्रवाई की जानकारी भी सामने आई थी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल लीना, देखिए नए एसपी भी आए हुए हैं बिलासपुर में, लगातार उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अभियान चलाया जा रहा है, निजात अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नशे के खिलाफ हो या फिर ऐसे आपराधिक गतिविधि या फिर जुआ चिट्ठी सट्टे से संबंधित ऐसे अपराध पर लगातार नियंत्रण की जा रही है, लगातार कार्यवाही की जा रही है, अभियान चलाया जा। हमने देखे हैं कि लगातार एक ऐसी एक्टिविटी हो गई बिलासपुर में कि लगातार हर थाने से ऐसे जो केस है वो सामने आते नजर आ रहे हैं, लगातार कार्रवाई बढ़ गई है। साफ तौर पर यही हिदायतें दी जा रही है पुलिस के द्वारा कि जो लोग थे अपराध करते थे या फिर जो गलत नशे के लत में लगे हुए उन्हें साफ तौर से चेतावनी दे दी गई है कि इस तरह की कार्य न करें या फिर अगर ऐसे किए जाते हैं, ऐसे करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने की आदेश दे दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है। तो साफ तौर पे यही है कि जो न्यायधानी बिलासपुर है वह उसे कहीं ना कहीं सुरक्षित बनाने की जो प्रयास है, कवायद है वो की जा रही है। चलिए ना सुधीर, रेलवे टिकट का अवैध व्यापार पर भी कुछ लेकर जानकारी सामने आई थी। बिल्कुल लीना, देखिए रेलवे को लेकर के तो कई ऐसे लोग हैं जो फर्जी टिकट भी लोगों को देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला भी आया हुआ है और लगातार कार्रवाई भी जारी है रेलवे के द्वारा। तो साफ तौर पे 2 लोग हैं उन्हें पकड़ा है पुलिस ने, जीआरपी की टीम ने, लगातार कार्रवाई भी जारी है। जी लीना। सुधीर, वहीं बात करें तो बीते दिनों बिलासपुर में एक गोलीकांड की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब जो है फिर से एक गोलीकांड की जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल लीना, देखिए लोरमी क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल अभी तो जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग के ओर से किसी प्रकार की कोई जो सूचना है वो अब तक नहीं आई है, लेकिन देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार
ये बताया जा रहा है कि गोली चलने की घटनाएं लोरमी क्षेत्र में गोली चलने की घटना बताई जा रही है। फिलहाल नजर हमारी बनी हुई है उस पर, और हमने भी अभी हाल ही में जो थाना प्रभारी उनसे संपर्क साधा था, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो फिर भी देखिए लगातार हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और लगातार उस पर भी हम जुड़े हुए हैं। अब देखिए पुलिस की जानकारी के हिसाब से ये कुछ उसे बता पाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही है कि गोली चलने की सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। सुधीर, वही बात करें, बिलासपुर से लगातार सरेआम आपराधिक घटनाएं सामने आती जा रही हैं, तो ऐसे में एक बड़ा सवाल होता है कि कैसे इस तरह से जो चीजें हैं बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ही ना, देखिए अभी हमने देखे थे कि तकरीबन हफ्ता भर पहले ऐसे अपराध जो थे वो लगातार अपराध का जो ग्राफ था वो लगातार बढ़ते नजर आ रहा था। आए दिन घटनाएं होती थी, लोगों से मारपीट होती थी, गुंडागर्दी हावी हो गया था। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे पुलिस ने भी इस चीज को देखा और परखा कि ये जो कारण है लोग अपराध कर रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं नशे को देखा गया है, जिसकी वजह से लगातार बिलासपुर पुलिस ने सबसे पहले नशे पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी और लगातार आए दिन नशीली दवा हो या फिर अवैध शराब की बिक्री हो, कहीं ना कहीं मामलों को लेकर लगातार उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और साफ तौर पर यही देखा जा रहा है कि अगर नशा मुक्त होता है बिलासपुर, उसके बाद फिर जो कार्रवाई जो अपराध है वो उसका ग्राफ लगातार तेजी से कम होते नजर आएगा। जी चलिए, जुड़ने के लिए शुक्रिया सुधीर। तो ये तो हो गई बिलासपुर की तमाम बातें जो सुर्खियों पर बने रहेंगी।